हेलो भाइयों, मैं हूं हिमांशु। और आज मैं आपको अर्टिगा के हिडन फीचर, एमआईडी के जो भी है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करूँगा। और ये अर्टिगा ही नहीं, XL6, ग्रैंड विटारा, ब्रीज़ा, बलेनो, फ्रोंक्स, जिसमें भी कलर डिस्प्ले ऐसी इस टाइप की आती है, तो उसके आपके हिडन फीचर्स लगभग सेम ही मिलते हैं। लगभग मारुति के 95% जो फीचर है आपको मीटर में, जो एमआईडी के जो डिस्प्ले फीचर हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग। एक यहाँ पे लेफ़्ट बटन होता है और एक यहाँ पे राइट बटन होता है। दो बटन दिए होते हैं यहाँ पे। और इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल रीडिंग वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और आप जैसे ट्रिप बी, इसको आप ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके, जैसे मैंने किया हुआ है। लॉन्ग प्रेस करके ज़ीरो हो गया। बी मीटर, ए मीटर, हम इसको सबको ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ से इजीली। इसका तो केवल वर्क इतना ही है, ए मीटर और बी मीटर को ज़ीरो करना और टोटल रीडिंग देखना कि हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है। इसका तो केवल इतना वर्क है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो सेकंड, ये जो ये है इसका सेकंड में आपको, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इस बटन से। इस बटन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ड्राइविंग टाइम, गाड़ी अभी ऑफ है तो अभी वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एक बार दिखाता हूँ मैं, ना। ड्राइविंग टाइम हो गया। यहाँ पे आपका टाइम दिखा रहा है डिस्प्ले पे कि डेट दिखा रहा है, आज की क्या डेट है। मोशन, फ्रंट, रियर वो दिखा रहा है। टॉर्क और पावर दिखा रहा है, गाड़ी कितनी पावर निकाल रही है, टॉर्क निकाल रही है। और एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर आप किस प्रकार से आप गाड़ी में एक्सीलेट कर रहे हैं। और इससे ही आप एक्सीलेटर का जो आपका ये देख पा रहे हैं, आप किस प्रकार आपका ड्राइविंग बिहेवियर है, ये एक्सेल आपका नोट करता है। ब्रेक, आप किस तरीके से ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी में, वो आपका यहाँ बिहेवियर नोट करता रहता है। लाइव कैसे चला रहे हैं, कैसे ब्रेक मार रहे हैं, इसमें ये हो गया। और टोटल सीएनजी टाइम, गाड़ी टोटल मैक्सिमम सीएनजी में ही चली है, मतलब लास्ट 20 घंटे के अंदर अंदर जब भी गाड़ी चली है। थोड़ी सी पेट्रोल पे चली है, आप देख पा रहे होंगे जो येलो येलो जो आ रहा है, ये ड्राइविंग टाइम। दिखाता हूँ स्टार्ट करके आपको गाड़ी एक बार। अब देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ड्राइविंग टाइम इसका काउंट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अभी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है ना, स्टार्ट लिप कर रही है, तो जब सीएनजी में आएगा तो ये आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको कि ये कैसे रिसेट होगा, जो ये वाला टाइम है आपका और ये आपका ड्राइविंग टाइम है, ये कैसे रिसेट होगा सब बताऊंगा। बात करते हैं आगे। गाड़ी सीएनजी में आ चुकी है और देखिए अब सीएनजी में टाइम काउंट होना शुरू हो गया। पेट्रोल पे करेंगे, मैं अगर यहाँ से देखो पेट्रोल का बटन दबाता हूँ, मेरा गाड़ी पेट्रोल पे कर दी, अब ये टाइम रुक गया। सीएनजी कर दी, स्टार्ट हो गया। मतलब जो आप ड्राइविंग सीएनजी में जो भी आप ड्राइव करेंगे आपका टाइम काउंट करता है, और किस हिसाब से अपनी गाड़ी पेट्रोल पे चलाई है या सीएनजी में चलाई है वो भी आपको यहाँ बताता है। अब बात कर लेते हैं ये इस टाइम को हम कैसे रिसेट कर सकते हैं। ये जो राइट हैंड में आपको दिया हुआ है, इसको आप लॉन्ग प्रेस कीजिए। सॉरी, ये रहा, रिसेट हो चुका है। एक और था इसमें ड्राइविंग टाइम, ये चाहे पेट्रोल हो या सीएनजी हो, ये पूरा ओवरऑल टाइम आपका काउंट करता है। हम चाहें तो इसे भी हम इसे रिसेट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस कीजिए, ये भी रिसेट हो गया। मीटर की ब्राइटनेस भी हम इसमें मंदी तेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऑन किया
ऑन करने के बाद इस पे लेफ़्ट प्रेस किया या राइट प्रेस किया, फिर लेफ़्ट करेंगे तो और मंदा होता चला जाएगा, राइट करेंगे तो और तेज़ होता चला जाएगा। इससे फ़ायदा रात में ड्राइव करने में होता है काफ़ी। जो ड्राइवर्स होते हैं उनको रात को फिर मीटर की जो लाइट पड़ती है आंखों पे बहुत ज़्यादा चुभती है कभी कभी, तो आप यहाँ से ना इसको मंदी और तेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप कंफर्टेबल ड्राइव कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर्स की। जो गाड़ी में ये फीचर्स, इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए वाला। अब देखिए, गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं पहले। तो वो बात कर लेते हैं डिस्टेंस यूनिट की। डिस्टेंस यूनिट में आपका किलोमीटर और माइल्स, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग किलोमीटर है, किलोमीटर में आप रहने देना इसे। लैंग्वेज आपको इंग्लिश, जो आप चाहें वैसे इंग्लिश ही रहने देना। टेम्परेचर सेंटीग्रेड ऊपर, क्योंकि आर्टिका जेडक्स आई CNG है ना, टॉप मॉडल है वाला, तो उसमें टेम्परेचर शो करेगा। टेम्परेचर शो करता है इस वाली गाड़ी में। दोबारा दबाते हैं इसको। टेम्परेचर का हो गया। सेट सेंसर, नॉर्मल सेंसर और ट्रेलर सेंसर, या मोड बोल सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आप ट्रेलर कर देंगे तो आपके पार्किंग सेंसर काम नहीं करेंगे। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल इस चीज़ का। गाड़ी स्टार्ट की है मैंने, देखो मैं लाइट जला दूँ गाड़ी की। अब आप देखना कि अब देखो, फिलहाल तो ये नॉर्मल मोड में है। अब मैं गियर डालता हूँ उसमें। पार्किंग सेंसर एक्टिव है, आवाज़ आ रही है। अगर हम इसको इस पर क्लिक करेंगे टेलर पे, तो फिर पार्किंग सेंसर काम नहीं करेगा। ये रहा, तो ये पार्किंग सेंसर काम नहीं करेगा। ये ऑन ऑफ का सिस्टम है वाला। इसको हम नॉर्मल मोड में ही सेट कर देंगे। अब सेंसर के बाद आता है क्लॉक सेटिंग। इसमें आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और आपका डेट सेट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है डोर लॉक, डोर अनलॉक, ऑटो अनलॉक, अलार्म। अब फर्स्ट समझते हैं डोर अनलॉक में क्या है। जब हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे एक बार, मतलब एक बार बटन दबाते हैं लॉक के लिए, तो उसमें केवल आपका इसमें लिखा है कि ड्राइवर डोर ही आपका अनलॉक होगा। अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि चारों डोर अनलॉक हों तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको रिकमेंड है कि आप डोर लॉक पे ओनली ड्राइवर पे ही सिलेक्ट करें, क्योंकि क्या है होता है ना, सेफ्टी पर्पज़ के लिए थोड़ी सेफ्टी रहती है डोर के लिए। ऑटो लॉक में क्या होता है, ऑटो लॉक में ये है कि जब भी आपकी स्पीड 30 से ऊपर जाएगी तो वो आपकी चारों डोर लॉक हो जाएंगे। अगर आप मैनुअल कर देंगे तो आपके डोर लॉक ही नहीं होंगे, फिर आपको अपने हाथ से अनलॉक सब कुछ आपको यहीं से करना पड़ेगा। इसको स्पीड पे रहने देते हैं कि 20 से 30 की स्पीड के बाद ही ऑटोमेटिक हमारी डोर लॉक हो जाए। अब आता है ऑटो अनलॉक। ऑटो अनलॉक में ये ऑफ ही है। इसको अगर आप इसको IG ऑफ करेंगे तो उससे क्या होगा, करके देखते हैं। करा, एक्टिवेट हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँगा, मीटर को ऑफ करेंगे, ये अनलॉक हो गया। यहाँ से दबाएंगे, देखना इस बटन को, लॉक किया, अनलॉक करा, यहाँ से अनलॉक हो गया। मतलब इस फंक्शन में ये है कि अगर आपने इस फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, जब आप चाबी बाहर निकालेंगे गाड़ी की, तो ये आपका फंक्शन, ये आपके चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। यस, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी ये वाली है, इसको ऑफ ही रखना है। अलार्म, नेक्स्ट सेटिंग है अलार्म में क्या होता है, जब भी गाड़ी आप लॉक अनलॉक करेंगे तो आपको आवाज़
थोड़ी आवाज़ें आती हैं लिप लिप। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे अलार्म काम करता है। इसमें ऑन है नॉर्मली, वो तो आपको पता ही है। ऑन में दिखाता हूँ, ऑन में क्या आता है, कौन सी आवाज़ आती हैं नॉर्मली। ये वाली जो आवाज़ आ रही है लॉक अनलॉक वाली, वो आवाज़ है, उसको ऑफ करने पर वो नहीं आएगी। तो अलार्म वाले को ऑन ही रखना है, ऑफ करेंगे तो वो वाली आवाज़ आपको आएंगी ही नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ऑफ कर देती है। चलो ऑफ कर दिया मैंने, अब क्या होगा देखते हैं। तो कार को अनलॉक करके लॉक करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। अब गाड़ी को हाथ से लॉक करते हैं तो साउंड नहीं आई, गाड़ी ने साउंड नहीं करा, साउंड ही नहीं करा गाड़ी ने। तो ये उसका अलार्म का बटन है। तो कहाँ गया अलार्म? तो इसको ऑन ही रखेंगे जिससे कि पता लग जाए कि लॉक अनलॉक हो रही है। इसमें तो यही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइट, लेन चेंज। हाँ, लेन चेंज में क्या है? लेन चेंज में अगर आप, जैसे मैंने इंडिकेटर को दबाया, मैंने इंडिकेटर दिया तो 3 बार लिप लिप, 1 मिनट सॉरी, अब करते हैं। तो 3 बार कर रहा है, लेन चेंज करते हैं तो 3 बार थोड़ा ठीक रहता है। अब एक है ऑफ़ करने का, अगर आपने इसको ऑफ़ कर दिया तो क्या होगा देखो। नॉर्मली बस जितना टच करा उतना नहीं, बस जितना टच करा उतना ओनली। ये है लेन चेंज का काम। तो इसको हम ऑन ही रखेंगे। 3 बार का मारुति दे रही है तो कुछ अच्छे के लिए ही दे रही होगी। नेक्स्ट, एंटी थीफ्ट, शॉक सेंसर, शॉक पी सेंसर, शॉक एफ सेंसर। इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। इसको ऐसा ऑन कर लेना। ये उसके लिए, जैसे कोई गाड़ी वगैरह आपके छेड़ता है ना तो बीप करने के लिए इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये वार्निंग सेंसर है, इसके लेवल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इसको मैक्सिमम पे सेट कर दूंगा, 15 पे से किया, और एफ को भी फुल पे ही सेट कर देते हैं। फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि सेंसर कैसे वर्क करता है। अभी एक्टिवेट हो गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये एक्टिवेट। अब करते हैं इसे बैक। ठीक है, गाड़ी से बाहर आके इसको देखते हैं कि सेंसर कैसे वर्क करता है। गाड़ी को कर देते हैं लॉक। लॉक हो चुकी है गाड़ी, अब देख पाएंगे। अब देखो, अब वार्निंग दे के बंद हो जाएगी गाड़ी। एक बार कर दो। ये है, अब गाड़ी बता रही है कि कुछ हुआ है। लाइट। तो इस फंक्शन को भी हम ऑफ ही कर देंगे। जैसे जैसे हमने इसको ऑन किया है वैसे वैसे हम इसे ऑफ कर देंगे। यहाँ से इसको ऑफ किया, इसे भी हम ऑफ करेंगे।